देखिए, इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यशवंत सिन्हा ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया है। राजनीतिक नेताओं को नीचा दिखाया जा रहा है, यशवंत सिन्हा ने यह कहा है। और साथ ही वो कहते हैं ईडी का नीचा दिखाने का तरीका ठीक नहीं है। सवाल थे तो ईडी को सोनिया के घर जाना चाहिए था, यशवंत सिन्हा ने यह ट्वीट किया है। वो विरोध कर रहे हैं सोनिया गांधी से ईडी आज जो पूछताछ करेगी नेशनल हेराल्ड के मामले में, इसे लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से राजनीतिक छीटाकशी रामकृपाल सर चल रही है, एक दूसरे पर आरोप तो लगाए जा ही रहे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा का यह ट्वीट जिसमें ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों को अगर कुछ सवालों के जवाब लेने हैं तो उनके दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था ईडी के ऑफिसेस को। इसे आप कितना ठीक मानते हैं? इससे पहले आप यही बता रहे थे कि कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम हो या खास हो। देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यशवंत सिन्हा को भी पता था महीनों पहले से कि आज सोनिया गांधी जी को बुलाया गया है जी, और वो जाने पर सहमति उन्होंने दे दी है। पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं गई थी। तो ये बात आज जो कुछ हो रहा है वो इतना अप्रत्याशित तो है नहीं कि आज ये सलाह आप दें। ये तो पहले से पता था, राहुल जी जब गए थे। दूसरा मेरा ये कहना है कि कानून के तहत संस्थाएं होती हैं, एक चीज़ होती है तो सारे थाने अदालतें सब खत्म हो जाया करें, सबके घरों में जा कर के लोग जो है वहाँ बहस कर लिया करें। कल को अगर ईडी घर जा सकता है तो जुडिशरी भी घर जा कर के बात कर लेगी। ये क्या, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है क्योंकि देश तो कानून से ही चलेगा। लेकिन रामकृपाल जी, दरअसल बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ऑपोजिशन का जो भी नेता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसके पीछे ईडी लग जाती है। ये परसेप्शन जो पेश किया जा रहा है, ये क्या जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रहा है क्या विपक्ष? देखिए 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। हाँ, अदालत ने जांच एजेंसियों को तोता कहा था किसके जमाने में। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो भी सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है, जैसे ही आप विपक्ष में जाते हैं एजेंसियां तोता हो जाती हैं। सर, यही बात तो अशोक गहलोत कह रहे थे। अशोक गहलोत भी आज मीडिया से मुखातिब होते हुए यही कह रहे थे, जो एनडीए के साथ जुड़ जाए, जो बीजेपी के साथ जुड़ जाए, उनके लिए नॉर्म्स अलग हो जाते हैं, लेकिन जो उनके विरोध में अगर खड़ा हो तो उसके लिए नॉर्म्स अलग होते हैं, उसके लिए कानून तक बदल दिया जाता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि अदालत फैसला कोई ईडी नहीं सुनाता है, फैसला अदालत सुनाती है। अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत हैं जी, आप अदालत चले जाइए। सवाल इस बात का है कि आप जांच एजेंसियों पर क्यों ठीकरा फोड़ते हैं? जांच एजेंसी कोई किसी को सजा नहीं दे सकती, सिर्फ वो अपना सबूत पेश कर सकती है अदालत में। सर, छोटी सी बात समीर, लेकिन वो तो कह रहे तो जांच एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती, क्यों नहीं सामने आती और बताती कि किस आधार पर हम राहुल और सोनिया से अब सवाल जवाब करना चाहते हैं? जांच एजेंसी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मुझसे? जी सर, क्या अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अभी तक ईडी क्यों नहीं सामने आई, वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, ये कहते हुए कि हम किस आधार पर अब सोनिया और राहुल से सवाल जवाब करना चाहते हैं। ये बताइए कि इस गांव से रोज हजारों लोग गिरफ्तार होते हैं, सबके मामले में ईडी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। जब आपने संस्थाएं बनाई हैं, अजीब बात है कि ईडी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईडी का कोई काम नहीं है। जब भी कोई भी केस हो तो हर बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये कहाँ लिखा हुआ है भैया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए? ठीक है रामकृपाल जी बने रहे आप हमारे साथ। शंभुनाथ जी का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का जो प्रदर्शन शुरू हो गया है, उससे जुड़ी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता दरअसल दिल्ली में ही नहीं देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेसियों का सत्याग्रह आंदोलन आज एक बार फिर नजर आ रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करने की भी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अगर आप इस पूरे रूट का हाल हमें बता पाएं, कांग्रेस हेडक्वार्टर से लेकर ईडी दफ्तर तक वहां किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुके हैं आज के विरोध प्रदर्शन की।
बिल्कुल सभी देखिए वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आपको बताते हैं कि पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है ईडी दफ्तर तक न जा पाए, लेकिन फिलहाल हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं चंदीराम अखाड़े की, जो कि सिविल लाइंस ये पूरा इलाका पड़ता है। यहाँ ये देखिए सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली कांग्रेस के, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी योजना क्या है वो आपको दिखा। राजू जरा पीछे दिखाएं, सामने आप देखेंगे ये जो रास्ता है ये सिविल लाइंस का जाता है। आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, तमाम मंत्री यहीं रहते हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहीं पर दिल्ली के उपराज्यपाल रहते हैं। जो राजनिवास है उसको घेरने की तैयारी जो है ये करके आए, लेकिन सामने दिल्ली पुलिस के इंतजाम जो है वो राजू आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। जयकिशन, ये बताइए एक साधारण सी पूछताछ है, उसके खिलाफ सत्याग्रह ये सब करने की क्या जरूरत है? इससे मोदी की सरकार क्या करना चाहती है, इससे क्या हासिल होगा? आप ये बताइए, जिस चीज को हासिल करने के लिए सरकार बनाई गई थी, सरकार अपनी होनी गलत है क्या? पूछताछ गलत किस बात के लिए? पूछताछ जब ये इशू पहले खत्म हो चुका है, खत्म हुआ ये 2001 में भी 2002 में भी इसकी तथ्य खत्म हो चुके थे, क्योंकि इस पे कुछ था नहीं। आपको पता है इसमें जो आप दोनों नेता हैं कानून के नजर में सब बराबर है, उन्होंने इसी से जुड़े हुए मामले में जमानत ली थी, कोर्ट में भी था, और ईडी सिर्फ जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जांच करी, जब एक इशू पहले कोर्ट में भी और दूसरे तरीके से भी आकर के खत्म हो चुका है, तो उसको बार बार मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश करना, ये सरकार की नीति गलत कैसे जयकिशन जी? गलत ही है बिल्कुल। नहीं तो अमित शाह के बेटे से क्यों नहीं करते, बाबा रामदेव से क्यों नहीं करते? ठीक है, आनंदीबेन के जितेंद्र लौटेंगे आपके पास फिर से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है साफ साफ कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है सोनिया और राहुल गांधी को। बहरहाल एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। सोनिया गांधी की पेशी पर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी बयान दिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं चलता है। हमारे संवाददाता सुमंत ने अजय माकन से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन इस वक्त हमारे साथ हैं। माकन साहब, सोनिया जी आज ईडी के सामने पेश होने जा रही है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं चलता, लोकतंत्र ऑपोजिशन से भी चलता है, और जब ऑपोजिशन का गला घोटेंगे तो लोकतंत्र का गला घोटेगा। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसे सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये तो दुराग्रह है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब जो आप देखिए, ये दूर दूर तक के ये पुलिस जो है, ये हमारी अपने ऑफिस में जाने के लिए अगर रोका जाएगा तो ये लोकतंत्र क्या, ये दुराग्रह है क्या? लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि वो तो जमानत पे हैं और वित्तीय अनियमितता है, उसके केस में पूछताछ हो रही है। हम हमारे ऑफिस में जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करे, जो दूसरे लोग हैं वो अपनी कार्रवाई करें, लेकिन हमारे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में जो हम करना चाहते हैं वो तो करने दें। जो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वही होता है जिसके अंदर लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के दोनों बराबर के हकदार होते हैं लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र के अंदर अगर मान लीजिए लोकतंत्र के अंदर अगर ऑपोजिशन को काम नहीं करने दिया जाएगा तो लोकतंत्र ही नहीं चलेगा। तो ये थे कांग्रेस नेता अजय माकन। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को काम नहीं करने दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ममगई के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सोनिया जी आज ईडी के सामने पेश होने जा रही है और बीजेपी कह रही है कि ये सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है? देखिए, सोनिया जी एक संस्था जो कांग्रेस के नेतृत्व ने खड़ी की, कांग्रेस ने खड़ी की, कांग्रेस के सरकारों ने खड़ी की, उसका सम्मान करते हुए उसके सामने पेश होंगे। और ये निर्णय लिया है, राहुल जी पेश हुए, सोनिया जी भी पेश होंगी। लेकिन कांग्रेस सत्याग्रह इसलिए कर रही है क्योंकि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संवैधानिक लोकतंत्र को कुचलने के लिए हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए हो रहा है और न्यायपूर्ण कार्यों के लिए हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से सोनिया जी ईडी के सामने पेश होने जा रही हैं? मुझे लगता है हर तानाशाह डरपोक होता है और हर तानाशाह किसी न किसी के पीछे छुपता है। मोदी जी ईडी और सीबीआई के पीछे छुपते हैं। सबको पता है ये बोगस केस है, सबको पता है ये राजनीतिक प्रतिशोध से ग्रसित है, लेकिन सच ये है कि अगर आज आप अकबर रोड को दिखाइए तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो बैरिकेडिंग की गई है, जो किलाबंदी की गई है, किस बात से डरते हैं मोदी जी? यही तो सवाल है। लेकिन मैम, अभी रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर से कहा कि जब संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है तो सत्याग्रह नहीं, ये कांग्रेस का दुराग्रह है।
संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं। संस्थाओं को भाजपा का फ्रंटल बना दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे सीनियर लीडर्स के साथ पहली बार जो एजेंसी का टारगेट कांग्रेस एंड दिस केस वाज क्लोज सम इयर्स अगो। दोबारा जानबूझ के उसको खोल रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। समथिंग दैट वी विल नॉट। चलिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन जी, आप पार्टी मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं, सोनिया जी को ईडी के सामने पेश होना, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? पेश तो वो होंगी, बात को रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार एजेंसीज को खुलेआम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। एकमात्र लक्ष्य है कि खौफ का माहौल पैदा करो, लोगों को भयभीत करो, आवाज़ उठाने से उनको पाबंद किया जाए। और जो देश में हालात बन गए हैं, आर्थिक हालात, महंगाई, बेरोजगारी, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो पीड़ा होती है भाजपा को, सरकार को, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। सचिन जी, लेकिन अभी बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है और दोनों लोग जमानत पे हैं, तो उनको ऐसे में ईडी फेस करना चाहिए। फेस तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि ये केस पूरी तरह फैब्रिकेटेड है और जानबूझ के उसको दोबारा खोला गया है ताकि आवाज़ को कम बंद करा जाए। और हम लोग कभी छिपने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, फेस करेंगे, लेकिन सच बोलने की आज़ादी हम लोगों को है। अगर आज हमें लगता है कि सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पे हो रहा है ना, जो सत्ता के साथ आ गए उसके सब सारे केस बंद, सब कुछ समाप्त उसका, और जो विरोध में है उसको टारगेट करेंगे, तो कब तक चलेगा इस देश के अंदर? मानते हैं कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से हो रही है? तो सभी को दिख रहा है, पूरा देश भी जानता है। आप कुछ भी करें, लेकिन बल प्रयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग और विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाना, कुचलना, ये कहाँ तक न्याय? मतलब संविधान का, लोकतंत्र का, गणतंत्र का पूरी तरह खुला मजाक उड़ाया जा रहा है और ये जनता सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जब राहुल गांधी के साथ पूछताछ हुई, आप लोगों ने सत्याग्रह किया, सोनिया जी को लेकर भी सारी तैयारी है, पार्टी और पूरे नेता पार्टी एकजुट है, कैसे देखते हैं, किस तरह से जवाब देने की तैयारी? जवाब तो हम दे रहे हैं उनको, छिपाने को कुछ है नहीं, लिखित में भी होगा, कानूनी तौर पर भी होगा, लेकिन पॉलिटिकली लोगों को पता होना चाहिए ना कि अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप एजेंसी को हमारे ऊपर छोड़ देंगे, ये कहाँ तक न्यायोचित है? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता की आवाज़ उठाने की सजा मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता की आवाज़ हमारी नेता सोनिया गांधी उठाती रहेंगी। तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस पेशी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार का यह कहना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के अंदर यह बयान दिया है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष ही हैं, कोई महामानव नहीं है। तो ये जो तल्ख रुख है दोनों तरफ से जो सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस वक्त चल क्या रहा है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, बातचीत के सिलसिले में 11:30 बज चुके हैं, अभी सोनिया गांधी कितने देर में अपने घर से निकलेंगी? क्योंकि 11:30 बजे तो पूछताछ शुरू हो जानी थी ईडी दफ्तर में, क्या अपडेट है वहां से? कि हमारे पास जानकारी देखिए कि अगले 10 मिनट के भीतर वो अपने घर से निकल सकती हैं। यहाँ पर जो है हमको वैसे ही डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए सामने की ओर की जो बैरिकेड है वहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया और पुलिस कितना आगे तक आ गई है। ये एग्जैक्टली 10 जनपद, ये 24 अकबर रोड की जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हम देख रहे हैं पुलिस आगे तक आकर के वहाँ से उसने बैरिकेड कर दिया, जो कि कांग्रेस जो नेता आ रहे हैं उनके साथ में उनके समर्थक भी आने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से, और इधर की ओर देखेंगे इधर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग है, किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो ये डेवलपमेंट बता रहे हैं कि वो जल्दी ही अब आ सकती हैं। 10 मिनट का टाइम हमको बताया जा रहा है उनके यहाँ से निकलने। ठीक है अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ल जी भी मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, जांच एजेंसियों को तो इसीलिए बनाया जाता है कि अगर कोई मामला पेचीदा है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच हो, जरूरत पड़ने पे पूछताछ भी हो, फिर वो मामला न्यायालय में जाता है। ये तो सिर्फ पूछताछ भर है। आपने कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सुना, वो क्या कह रहे हैं? आवाज को दबाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, ऐसे बड़े बयान दिए जा रहे हैं महज एक पूछताछ के ऊपर। क्योंकि बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है सिर्फ इसलिए? जी, बात चूंकि सोनिया गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी की है, इसलिए उसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है जी। और इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि उसे देशव्यापी कर दिया गया है। और ये मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का प्रश्न है कि इस बहाने क्या वो 2024 के लिए कोई मास मूवमेंट खड़ा कर सकती है। हालांकि उसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी एक ये लग सकता है उनको। हमें मालूम है कि 1977 में जनता पार्टी के समय भी
जब इंदिरा गांधी पर आरोप लगे थे और संजय गांधी पे आरोप लगे थे, तब भी कांग्रेस ने इस तरह का मास मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या उछल कूद हुई थी सब याद है। लेकिन तब ये था कि कांग्रेस ताकत पे थी, भले वो केंद्र में उस तरह से जैसे कि आज की स्थिति में तब भी नहीं थी। उसके बाद 150 सांसद थे, यानी काफ़ी ज़्यादा सांसद थे और राज्यों में सरकारें भी थी उसकी, तब तो बात अलग थी। लेकिन अब तो न कहीं राज्यों में सिर्फ राजस्थान छोड़ के और कहीं उसकी सरकार दिख नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब भी चला गया। ये कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और कांग्रेस कुछ बहुत कर पाएगी। शंभुनाथ जी, अब आप थोड़ा सा इतिहास में गए तो थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। 2002 में पीएमएलए कानून बना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और 2005 में मुझे याद आता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, तब इस कानून को और सशक्त किया गया। आज यही कानून जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के गले की फांस बना हुआ नजर आ रहा है। पीएमएलए कानून का मैं जिक्र कर रहा हूं। और अशोक गहलोत कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो ये मामला ही नहीं है। तो ईडी पहले देश को ये बताए कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप कैसे इसे मानकर पूछताछ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो कुछ ना कुछ तो है ही। ईडी अगर लेके आई है तो निश्चित तौर पे कुछ है। पहले तो इन लोगों ने मोतीलाल वोरा पे भी कुछ आरोप लगाए थे कि वो भी एक जिम्मेदार थे, उनसे पूछा जाए। अब मोतीलाल वोरा तो है नहीं, इसलिए सब कुछ जवाब तो सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। भले वो इसमें लेट करें, भले वो मास मूवमेंट खड़ा कर दें, भले वो सारे राज्यों में कांग्रेस को जगाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं उनमें दम तो है। इसलिए इतनी मनी लॉन्ड्रिंग का ही दम है। जो अभी सूची गिनाई गई थी उसमें बाकायदा लग रहा था कि कैसे न कैसे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अब उसके अलावा किराया है, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं, लखनऊ में है, दिल्ली में, लगभग हर बड़े शहरों में है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो इन पर बनेगा। अब ये किस तरह से उसको सामना करते हैं, ये बात है सामने आएगी। जी चलिए इस बारे में और चर्चा करें, उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है दिल्ली की सड़कों पर। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले शक्ति प्रदर्शन किया था राहुल की पेशी के दौरान, उससे बड़ी तैयारी थी और वही तस्वीरें अब हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं के साथ अब सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़क पर आ गए हैं। और इस बीच किसी भी वक्त अब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो सकती है। खबर यह है कि सोनिया गांधी इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ अपने घर पर ही मौजूद हैं। हालांकि 11 बजे तक उनको ईडी दफ्तर तक पहुंच जाना था, लेकिन इस बीच अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये भी था कि खुद सोनिया गांधी भी कार्यकर्ताओं के साथ यूं मार्च करते हुए आगे जाएंगी। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ है, ओवर टू यू जितेंद्र। बिल्कुल, आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए राजू, जरा तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से जो है कांग्रेस के जो दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अनिल चौधरी है, संदीप दीक्षित, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। बात करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, सिंपल एक पूछताछ ही तो है, इस पर क्यों इतना बड़ा सिक्का बोलेंगे? कुछ एजेंसी जांच कर रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? जांच किस बात की? सवाल इस बात का है, आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? आपकी जो सोच है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा आप दिया करते थे, क्या उसकी पूर्ति के लिए जांच है? जिस पे आप जांच कर रहे हो आखिर मसला है क्या, आप बता पाएंगे? आप खुद जो है, आपसे पूछ मैं आपसे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे मतलब है कि भाजपा से बता पाएंगे क्या मसला है? आप खुद एक पत्रकार हैं, एक समाचार पत्र जो आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करता था, वो समाचार पत्र आज भी लॉस में, उस समय भी लॉस में। जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उसमें कंपनी एक्ट के अनुसार कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कोई एक पैसे का मुनाफा ले सके। सो किस तरह की जांच कर रहे हैं? जिस जांच को लेके यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान उस समय जांच हुई। सर, आप लोग कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह सोनिया गांधी को राजनीतिक विद्वेष के साथ वो बीमार है, अस्वस्थ है, प्रधानमंत्री पद ठुकरा है, वैसी महिला के साथ जो किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ लगातार सांसद है कांग्रेस के दिवंगत मुद्दा को आपने सुना, राजीव रंजन को ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामकृपाल जी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी लगभग वरिष्ठ नेता आज सड़कों पर हैं। देश में कोई चेतना अलग जगाने के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि अपने पार्टी के जो सबसे आला नेता हैं उनसे क्योंकि पूछताछ हो रही है एक मामले में, इसको लेकर के विरोध हो रहा है। अभी हमने सुना भी प्रधानमंत्री का पद ठुकरा देने वाली महिला जो अस्वस्थ हैं उनसे क्यों पूछताछ कर रही है ईडी, इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी से ही गजब गजब के रिएक्शन आ रहे हैं। जी बिल्कुल। एक ने कहा कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने कांग्रेस निकली हुई है। किससे आज़ादी की लड़ाई दोबारा शुरू हो रही है? जी
दिग्विजय सिंह, आपको याद होगा कि पिछली बार जब राहुल जी के खिलाफ तमाम लोग निकले थे तो दिग्विजय सिंह की एक टिप्पणी थी बिल्कुल कि हम हाजिरी लगाने आए हैं। हाँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि प्रदर्शन है कि हाजिरी लगाने आए हैं। ठीक है राम कृपाल जी, यहाँ पर माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और तमाम तरह के बयानों का जिक्र हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक बयान ट्वीट किया गया है सोनिया गांधी का। उसमें सोनिया गांधी ये कह रही है कि इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से डरती नहीं हूं। तो बात देखिए कहां से कहां पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा।